आप सभी को गणतंत्र दिवस 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 26 जनवरी से रिलेटेड कंप्लीट करंट अफेयर्स साथ में जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, हम सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जनरल नॉलेज पता होने चाहिए। आज मैं आपको कंप्लीट टॉप 65 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाऊंगा जो हर एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपको जनरल नॉलेज भी पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय सभी स्टूडेंट जरूर लिख दें और अपने इंडियन आर्मी के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर है ऑप्शन है 77वीं। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाने का कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, इस दिन संविधान लागू हुआ था, यानी कि इस दिन जो है अपना भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। अगला है, 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन। ये जो हैं गणतंत्र दिवस 2026 पर चीफ गेस्ट हैं। देखिए, हर साल इंडिया किसी न किसी जो राष्ट्राध्यक्ष को अपने चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाता है। इस साल जो है बुलाया है। तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन को इस मुख्य अतिथि बनाया 2026 का। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वंदे मातरम के 150 वर्ष। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस हैं। वह पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। अगला है, 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना यह एक सैन्य परंपरा है। अगला है, बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय सैनिकों के बलिदान का सम्मान करता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। अगला है, भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? सर ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? सर है ऑप्शन डी, 23 जनवरी। देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने के लिए 23 जनवरी से शुरू किया गया है। देखिए, भारत का गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानी पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती शुरू होता है। 2022 से पहले भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी शुरू होता था, लेकिन 2022 में सरकार ने नेताजी की जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह के भाग के रूप में शामिल करते हुए गणतंत्र दिवस समारोह को 23 जनवरी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2026 कहाँ पर हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्तव्य पथ पर। देखिए फ्रेंड्स, आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके भी करवाऊंगा, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। कर्तव्य पथ पुराना नाम राजपथ था। पहली बार परेड 1955 में आयोजित की गई थी। भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। भारत में गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनने में समय लगा था। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस देश के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए,
26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहले गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट थे, जैसे इस बार इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। तो 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा GKGS क्रैश कोर्स पर अभी सेल चल रहा है, 50% ऑफ केवल आज के लिए है, मात्र 149 रुपये में मिल रहा है। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए। इसका रेट 499 हो जाएगा। कैसे वीडियो कोर्स है, PDF कोर्स भी है, कैसे खरीदना है, इसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, पेड कोर्सेज में जाइएगा, पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में होने लगेगा। PDF भी है और वीडियो कोर्स भी है। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको GKGS पूरा कवर हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगला प्रश्न, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी इरविन स्टेडियम में। पहला गणतंत्र दिवस समारोह इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। देखिए, पहली गणतंत्र दिवस परेड राजधानी दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित हुई थी। इस स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती वायसराय इरविन के नाम पर रखा गया था। इस स्टेडियम का नाम बाद में बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। फिलहाल इसका नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। अगला प्रश्न, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1955 में। 1955 में पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड हुई थी। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 बार। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राष्ट्रगान 2 बार बजाया जाता है। देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में शुरुआत में और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता है। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति के सलाहकार। राष्ट्रपति के सलाहकार जो है वो स्पीच को लिखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रतिवर्ष 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए 24 तीलियां। अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां हैं जो आप देख पा रहे हैं, जैसे एक तीली हो गई, दूसरी तीली, ऐसी कुल मिलाकर 24 तीली है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? राइट आंसर है ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित रहता है। अगला प्रश्न, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थीं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 22। संविधान के निर्माण हेतु कुल 22 समितियों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति सबसे प्रमुख समिति थी 22 समितियों में। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, जिस दिन यानी 26 नवंबर संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए संविधान दिवस के रूप में। कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को इसी दिन संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? राइट आंसर है ऑप्शन ए इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी।
अगला प्रश्न, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे जब भारत का संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं फोटो में, पहले तिरंगे में चरखा था लेकिन चरखे की जगह चक्र लगाया गया 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोक चक्र। राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को अशोक चक्र यानी धर्म चक्र भी कहा जाता है, या फोटो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहां से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सारनाथ अशोक स्तंभ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19A। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19A के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है तिरंगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कहा गया था एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। देखिए 27 सितंबर 1911 को पहली बार जन गण मन को सार्वजनिक मंच पर गाया गया था। राष्ट्रगान को पहली बार कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए केसरिया सफ़ेद हरा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां केसरिया सफ़ेद और हरा। केसरिया सफ़ेद और हरा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन 1930 में। महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया था। पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गीत गाया गया। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सैन्य सलामी भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत राष्ट्रपति भवन से होती है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी?
राइट आंसर ऑप्शन है राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन है 21 तोपों की। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। अशोक चक्र पर 3 सिंह क्या दर्शाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शक्ति, साहस और आत्मविश्वास। जो आप देख पा रहे हैं 3 चक्र 3 सिंह, ये शक्ति, साहस और आत्मविश्वास दर्शाते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक के स्थित स्तंभ की अनुकृति। आप देख सकते हैं ये पुराना अशोक स्तंभ है, ये नया अशोक स्तंभ है। अगला है, दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यमुना नदी। दिल्ली में राजपथ के किनारे यमुना नदी बहती है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़। ये आप देख सकते हैं फोटो में। अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा, जय हिंद शब्द का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत की विजय। जय हिंद शब्द का मतलब है भारत की विजय। भारत की राजधानी क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है दिल्ली। भारत की राजधानी है दिल्ली। अगला प्रश्न, भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1950 में। भारत में पहला गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है भारत का। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखा गया है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारतीय झंडे में सफेद रंग का क्या मतलब है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शांति और सत्य का प्रतीक। भारतीय झंडे में सफेद रंग का मतलब है शांति और सत्य का प्रतीक। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट 68 क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आगे बढ़ने से पहले हमारा रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। जीके जीएस क्रैश कोर्स मात्र 149 रुपये में। इतने कम में बुक भी नहीं मिलती है आपको। इसका रेट 499 हो जाएगा या 999 भी हो सकता है। वीडियो कोर्स से साथ ही पीडीएफ भी मिलेगा। इसको खरीदने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन एचडी पॉइंट प्ले स्टोर से। पेड कोर्स में जाइएगा, पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में वीडियो और पीडीएफ दोनों शो होगा। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए क्विज का क्वेश्चन है, बताना है आपको, वीडियो रोक कर बताइए 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर देखना है। अगर आपको लगता है कि हमने मेहनत की है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा फीडबैक जरूर लिखिए और सभी लोग जय हिंद जरूर लिखेंगे। थैंक यू सो मच।